जरा सोचिए, रात के 10 बजे आप दिन भर की थकान के बाद बिस्तर पर लेटे हैं, फोन हाथ में है और अचानक एक नोटिफिकेशन आती है, आपका बैंक अकाउंट अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया जाएगा, तुरंत अपनी केवाईसी अपडेट करें। दिल एक पल के लिए धक्के से रह जाता है ना। आप सोचते हैं अरे ये तो मेरे बैंक से आया है, लोगो भी वही है, भाषा भी वैसे ही सरकारी टाइप। आप फौरन उस लिंक पर क्लिक करते हैं, एपीके डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और बस यहीं से शुरू होती है आपकी बर्बादी की उल्टी गिनती। लेकिन सबसे डरावनी बात जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये नहीं है कि ये धोखा कैसे हुआ, बल्कि ये है कि इस पूरे खेल के पीछे कौन बैठा था। और जब आपको पता चलेगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले एक सवाल, आपको क्या लगता है इतना बड़ा साइबर नेटवर्क चलाने वाला शख्स कैसा होगा? कोई विदेश में बैठा हैकर, कोई डार्क वेब का एक्सपर्ट, कोई पढ़ा लिखा इंजीनियर जिसने आईआईटी से कंप्यूटर साइंस की डिग्री ली हो? जवाब है नहीं। और यही वो ट्विस्ट है जो इस पूरी कहानी को इतना ज्यादा खौफनाक बनाता है, क्योंकि जिस शख्स को पुलिस ने पकड़ा है उसकी उम्र महज 18 साल 6 महीना है। एक ऐसा लड़का जो अभी वोट देने लायक ही हुआ है। उसने अकेले दम पर देश भर में करोड़ों की चपत लगा दी। ये पूरा किस्सा शुरू होता है सूरत शहर से। पिछले साल मई महीने में एक आम आदमी जो रोज की तरह अपना फोन चला रहा था, उसके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। मैसेज में एक फाइल थी PNB 1 के नाम से, बिल्कुल पंजाब नेशनल बैंक की असली ऐप जैसे दिखने वाली। ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक, ना कोई अजीब सा डिजाइन, सब कुछ हूबहू बिल्कुल वैसा ही था। पीड़ित ने बिना एक सेकंड सोचे उसे इंस्टॉल कर लिया और यहीं से शुरू हुआ खेल। ऐप इंस्टॉल होते ही उसका फोन पूरी तरह हैकर्स के कब्जे में चला गया और फिर जो हुआ वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। महज कुछ मिनटों के भीतर उसकी आंखों के सामने उसके बैंक खाते से 5 लाख रुपए किसी अनजान यूनियन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। ना कोई OTP शेयर किया गया, ना कोई पासवर्ड बताया गया, फिर भी पैसे उड़ गए। सोचिए उस पल उस इंसान पर क्या बीती होगी। घबराया हुआ पीड़ित तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर पहुंचा और शिकायत दर्ज करवाई। और यहीं से शुरू होती है असली जांच की कहानी, जो धीरे धीरे एक ऐसे राज से पर्दा उठाने वाली थी जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। सूरत साइबर सेल ने केस हाथ में लिया। टेक्निकल टीम ने डिजिटल फुटप्रिंट्स खंगालने शुरू किए, IP एड्रेस ट्रेस किया, सर्वर लोकेशन चेक की और धीरे धीरे कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए जांच पहुंच गई उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर। और वहां जो मिला उसने पूरी पुलिस टीम को चौंका दिया। पुलिस ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया उसका नाम है रोहित वीरेंद्र सिंह शाक्य। उम्र सिर्फ 18 साल 6 महीना, पढ़ाई सिर्फ 11वीं तक, ना कोई कॉलेज डिग्री, ना कोई कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई, ना कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग। लेकिन इस लड़के के पास था कुछ ऐसा जो बड़े बड़े टेक एक्सपर्ट्स के पास भी नहीं होता, एक शातिर दिमाग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का बेजोड़ इस्तेमाल करने की काबिलियत। और सबसे चौंकाने वाली बात, वो ये सिर्फ 16 साल की उम्र से कर रहा था। जरा सोचिए, जिस उम्र में बच्चे 10वीं 11वीं की परीक्षा की टेंशन में होते हैं, उस उम्र में ये लड़का AI की मदद से बैंकों जैसी हूबहू नकली एप्लीकेशन तैयार करना सीख चुका था। लेकिन असली खौफनाक खुलासा अभी बाकी था। जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो पता चला कि रोहित सिर्फ एक हैकर नहीं था, बल्कि उसने साइबर क्राइम को एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस बना दिया था। खबरों की माने तो रोहित 2 तरह की एप्लीकेशन बनाता था। पहली विक्टिम एप्लीकेशन जो आम लोगों के फोन में इंस्टॉल होती थी बैंक या सरकारी ऐप की शक्ल में, और दूसरी एडमिन एप्लीकेशन जो सीधे साइबर अपराधियों के फोन में होती थी, जिसके जरिए वो पीड़ित के फोन में आने वाले OTP, हर बैंक डिटेल, हर पासवर्ड लाइव रियल टाइम में अपनी स्क्रीन पर देख सकते थे। यानी जिस पल आपके फोन में OTP आता, ठीक उसी पल कोई अपराधी सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा अपनी आंखों के सामने वो सब कुछ देख रहा होता था। और अब सुनिए इस कहानी का वो हिस्सा जो आपको सबसे ज्यादा चौंकाएगा। रोहित सिर्फ 1-2 ऐप नहीं बनाता था। पुलिस जांच में सामने आया कि उसने अब तक कुल 121 फर्जी एप्लीकेशन तैयार की थी। और ये कोई मामूली ऐप नहीं थी। इनमें पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक यानी कि देश के सबसे बड़े बैंकों की हूबहू नकली ऐप शामिल थी। इतना ही नहीं, वो बिग बास्केट और डीमार्ट जैसी शॉपिंग साइट्स, आधार कार्ड, PM किसान योजना और यहाँ तक कि RTO चालान के नाम पर भी नकली APK बनाकर बेचता था। सोचिए आपकी जिंदगी में जितनी भी सर्विसेज आप रोज इस्तेमाल करते हैं, उन सब का फर्जी वर्जन इस लड़के ने तैयार कर रखा था। और अब आता है इस कहानी का सबसे बिजनेस माइंडेड, सबसे ठंडा कर देने वाला हिस्सा। रोहित ने कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया था जो झारखंड के बदनाम जामताड़ा, हरियाणा और राजस्थान के साइबर अपराधियों के लिए किसी सोने की खान से कम नहीं था। रोहित इन APK फाइल को बेचता था, वो भी सिर्फ 15,000 रुपए में। और उसके बाद हर महीने ऐप को एक्टिव रखने के लिए अलग से वो 15,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन बेचता था। और अगर किसी ग्राहक को यानी किसी साइबर क्रिमिनल को कुछ खास कस्टमाइज चाहिए होता तो रोहित वो भी बनाकर दे देता था। एक 18 साल का लड़का अपने घर बैठे पूरे देश में तबाही मचाने वाला एक क्राइम बिजनेस चला रहा था। और अब तैयार हो जाइए उन आंकड़ों के लिए जो आपकी रूह कपा देंगे। इन 121 फर्जी ऐप्स को देश भर में कुल 21,672 मोबाइल फोन्स में इंस्टॉल किया गया।
इनमें से 2,928 फोन पूरी तरह हैक हो गए। इन हैक हुए फोनों के जरिए 54,000 बैंक ट्रांजैक्शन किए गए और कुल नुकसान पूरे 64 करोड़ 38 लाख रुपए से भी ज्यादा था। एक बार फिर सोचिए, एक अकेला 18 साल का लड़का बिना किसी गैंग, बिना किसी बड़ी टीम के सिर्फ अपने लैपटॉप और दिमाग के दम पर इतना बड़ा वित्तीय भूचाल ला सकता है। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये हजारों टूटे हुए सपनों की कहानी है। पुलिस जांच में एक और दिलचस्प चीज सामने आई। सबसे ज्यादा ठगी आरटीओ चालान के नाम पर बनी फर्जी ऐप से हुई। उसके बाद एसबीआई और पीएनबी के नाम की नकली एप्लीकेशन सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुई। क्यों? क्योंकि ये अपराधी इंसानी मनोविज्ञान को बखूबी समझते थे। हर किसी को अपनी गाड़ी के चालान की चिंता रहती है, हर किसी को बैंक से जुड़ा कोई ना कोई अलर्ट मिलता रहता है और यही डर, यही आदत इनके जाल का हथियार बन जाती है। तरीका बड़ा सीधा था। व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर एक फाइल भेजी जाती, बैंक, केवाईसी, चालान या किसी सरकारी योजना के नाम से भरोसा बनते ही लोग उसे इंस्टॉल कर लेते और फिर कुछ ही पलों में उनका सब कुछ लुट जाता। फिलहाल पुलिस ने रोहित के पास से 2 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप बरामद किया है और डिजिटल फॉरेंसिक टीम हर एक डेटा, हर एक फाइल को खंगाल रही है। पुलिस को शक है कि इस जांच से देश भर में फैले और भी कई साइबर गिरोहों का पर्दाफाश हो सकता है। लेकिन असली सवाल जो ये पूरी कहानी हमारे सामने छोड़ जाती है वो ये है, जब एक 18 साल का सिर्फ 11वीं पास लड़का बिना किसी बड़ी ट्रेनिंग के सिर्फ एआई और टेलीग्राम के जरिए इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर सकता है, तो आने वाले कल में टेक्नोलॉजी के इसी हथियार से कितना बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। ये सवाल सिर्फ पुलिस के लिए नहीं, हम सभी के लिए है। तो दोस्तों, इस कहानी से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, अगली बार जब कोई भी मैसेज आए, चाहे वो बैंक के नाम से हो, सरकार के नाम से हो या किसी जानी पहचानी कंपनी के नाम से, और उसके साथ कोई एपीके फाइल डाउनलोड करने को कहे, तो एक पल के लिए रुकिए, सोचिए और फिर फैसला लीजिए। याद रखिए, कोई भी बैंक कभी व्हाट्सएप पर एपीके फाइल भेजकर ऐप इंस्टॉल करने को नहीं कहता। हमेशा सिर्फ ऑफिशियल ऐप स्टोर या बैंक की वेबसाइट से ही ऐप डाउनलोड करें। और अगर कभी गलती से भी ऐसे किसी जाल में फंस जाए तो 1 सेकंड की देरी किए बिना साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कीजिए, क्योंकि आज के डिजिटल दौर में सबसे बड़ा हथियार टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि आपकी सतर्कता है। और यही सतर्कता आपको, आपके परिवार को और आपकी मेहनत की कमाई को इन शातिर दिमागों से बचा सकती है।